जी, तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। तो जैसे कि मैंने लास्ट आज हमारा जो लेक्चर है वो है ट्वीज़र बुलिश ट्वीज़र बॉटम, लेकिन हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था पार्सिंग लाइन, जिसके बारे में जिसका टोटल क्राइटेरिया मैंने बता दिया था, जिसमें बॉडी सेंट्रलाइजेशन और इनके पीक परसेंटेज का होना बेहद ज़रूरी है। तो बेसिकली ये मार्केट का डिपेंड जो है वो सबसे पहले आपके पास ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड है आपके पास बुलिश का, उसके बाद आपके पास ये चीज़ बन गई, लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट एंट्री के लिए आपके पास है पार्सिंग लाइन। ये कभी भी आपको लॉन्ग ट्रेड एंट्री नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें सबसे जो मेन बात है वो ये है कि आपके पास एक प्रेशराइज सेल कैंडल बनी, यानी कि एक प्रेशराइज सेल कैंडल का मतलब है यानी कि सेलर्स इसमें काफ़ी हैवी है और साथ बायर्स भी आएंगे तो इनका प्रेशर इक्वल है। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए यानी कि आप फ्यू ऑफ मिनट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बायर्स जीतेंगे, यानी कि एक से दो कैंडल तीन कैंडल बन सकती है, इससे ज़्यादा कैंडल्स नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि पार्सिंग लाइन में हमारे पास जो शो हो रहा है वो है इक्वलिटी ऑफ द मार्केट प्रेशर, जिसमें हमारे पास दो चीज़ें शो हो रही हैं, जिसमें बुलिश ट्रेंड के बाद अचानक से मार्केट को बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, जो कि एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में जा रहा है। कभी भी आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखें, अगर पार्सिंग लाइन बनेगी तो उसमें उसके बाद नॉन वैलिडिटी उसके बाद जरूर रहेगी, क्योंकि उसके बाद अगर एक कैंडल बेरिश की बनी है, बुलिश की बनी है, तो नेक्स्ट जो सेकंड कैंडल होगी, यानी कि इस कैंडल बनने के बाद जो यहाँ पे कैंडल बनेगी वो सेल की होगी। ये है लॉन्ग टाइम फ्रेम। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में यानी कि 15 मिनट आधे घंटे बाद करें तो आपको 2 से 3 कैंडल्स अच्छी मिल जाएंगी, जो आपके प्रॉपर जो है क्राइटेरिया बन जाएगा, जिसमें आप तकरीबन तकरीबन 5, 10, 15 डॉलर $20 तक अर्न कर सकते हैं छोटी सी ट्रेड से भी, शॉर्ट टाइम फ्रेम ट्रेड से। लेकिन इसके लिए आपके पास जो मेन है वो है आपके पास इसका एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, तब तक आप जो है प्रॉपर जो है इस पे काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें डिपेंड होती हैं वो मार्केट के यही सेंट्रलाइजेशन को रिव्यू करती हैं कि मार्केट की हमें प्रेशर्स का होना पता होना बेहद ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है बुलिश ट्वीज़र बॉटम। बुलिश ट्वीज़र बॉटम, इसमें सबसे मेन जो चीज़ आपके पास ये होना चाहिए कि अचानक से अगर ये देखें ये बेच का ट्रेंड आ रहा है, यानी कि सेल का ट्रेंड आ रहा है, अचानक से आपके पास ये चीज़ बन जाए, यानी कि दोनों का 20% बॉडी होना चाहिए, 5% अपर वीक, ठीक हो गया, ये होगा 25% और 70%, और ये 60% वीक के बाद 60% एटलीस्ट का डाउनवर्ड वीक होना बहुत जरूरी है। जब 60% दोनों की इक्वल मैच कर जाए, यानी कि अगर इस जगह पर भी बन रही है 60% प्रेशर पर भी बन रही है, तो समझ जाए कि ये एक वैलिड ट्वीज़र बॉटम है, ये मार्केट के ब्रेक थ्रू को चेंज करती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी चीट का आपको पता होना चाहिए। सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है सर। जब मार्केट में बार बार जो आप रिव्यू करते हैं चीज़ें नहीं देख पाते, तो बेसिकली उसमें आपने क्या नोट डाउन करना है कि आपको मार्केट के प्रेशर का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, आपने क्या करना है कि सबसे पहले इस कैंडल को देखना है, अगर आपके पास एक वैलिड कैंडल बन गई, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल वेट करें। क्यों? क्योंकि ये आपको शो कर रही है कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज और हम यहाँ से एंट्री नहीं ले सकते। फिर सेकंड एविडेंस आपके पास ये आ गया है, सेकंड एविडेंस आपके पास बुलिश ट्वीज़र बॉटम बन गया एक प्रॉपर, यानी कि दोनों इक्वल में मैच हो रहे हैं, डाउन ट्रेंड मैच हो रहे हैं और इनकी बॉडीज भी ऑलमोस्ट मैच हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो कैंडल्स अगर बाई में ओपन हो रही है तो समझ जाए कि ट्रेंड बाई का। लेकिन अगर ये बॉडी इस जगह पर बन रही है, दोनों की बॉडी बन रही है और ऊपर विक दे रही है और नीचे विक दे रही है, तो ये नॉन वैलिड होगा। क्या होगा? ये नॉन वैलिड होगा, क्योंकि इसके बाद आपको ट्रेड प्रॉपर मिले, इसके बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाकर नीचे जा सकती है, नीचे जाकर थोड़ी ऊपर जा सकती है, तो मार्केट एक ये शेप क्रिएट करेगी जब ये सेंटर में इसकी बॉडी होगी। ठीक है, लेकिन इस जगह पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास बन रहा है अपर ट्रेंड में, अपर टाइम में एक ट्वीज़र बॉटम बन रहा है। ठीक है, ट्वीज़र बॉटम के रूल्स आपने फॉलो कर लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास एक यू टर्न शेप आ रही है, क्योंकि कुछ ट्रेंड जो ट्रायंगल्स हैं उसमें यू टर्न शेप होना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्मॉल बॉडीज के साथ और लॉन्ग विक के साथ जब ये आपके पास सामने आएगी, तो उसमें आपको क्या होगा कि नेक्स्ट कैंडल जो आपके पास ये ओपन होगी वो होनी चाहिए बाई में। इसमें ओपन होनी चाहिए बाई में ओपन होगी, देन ही आप जो है इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। मोटिवेशन करने के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी लाइफ की तरफ। ये देखें, इस जगह पर उसने आपको वैलिड दे दिया शूटिंग ट्वीज़र बॉटम। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब आपके पास वैलिड आ गई, उसके साथ आपको इंगल्फिंग कैंडल मिल गई और एक प्रॉपर ट्रेड बाई में गई। क्योंकि जब भी ट्वीज़र बॉटम इक्वल बनेगा, यानी कि एक प्रेशर में बनेगा, तो उसके बाद हमेशा मार्केट क्या करेगी, उसके बाद हमेशा मार्केट जो है प्रॉपर एक लॉन्ग ट्रेंड में जाएगी। शॉर्ट ट्रेंड में कभी ट्वीज़र बॉटम आपको जो है ना नहीं ट्रेड देगा। अगर शॉर्ट टर्म में बन रहा है तो समझ लें वो नॉन वैलिड है। क्या है? वो नॉन वैलिड है। इसकी वैलिडेशन है, क्योंकि मार्केट में सबसे कम ट्वीज़र टॉप बॉटम ही बनेगा, आपके पास बहुत कम बनेगा, इसकी आपको वैलिडेशन बहुत कम मिलेगी। लेकिन जिस जगह पर भी आपके पास ट्वीज़र बॉटम बन गया, उसके बाद आप आंखें बंद करके ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसका सबसे जो पहला असूल है वो ये है कि आपके पास ट्वीज़र बॉटम के बाद
नेक्स्ट कैंडल बाई का बनना जरूरी है। तो ओपनिंग उसकी बाई में होगी, कैंडल बाई बन गई, मतलब उसने प्रेशर शो कर दिया कि अब हाईएस्ट रेशियो प्रेशर है और अब मार्केट जो है वो जाएगी अपर ट्रेंड में जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी हमें वैलिडेशन आ गई। पहले हमारे पास बेरिश ट्रेंड आ रहा था जिसमें इस जगह पर क्या हो रहा था कि शॉर्ट टाइम फ्रेम बनाए और उसमें लॉन्ग टाइम फ्रेम सेल का था। लॉन्ग क्राइटेरिया क्या था इसमें? सेल का था। लेकिन इसी के साथ साथ मैं कुछ बताता चलूं कि यहाँ पर जो इसने बनाई है 1% ये किसने हमें दिया है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए डाउन ट्रेंड में इनकी विक्स मैच नहीं कर पा रही। ठीक हो गया, यानी कि सेल की विक ज्यादा है, बाई की विक कम है और बॉडी भी दोनों की इक्वल है। लेकिन अपर वर्ड में क्या कर रहा है जी, आपको सेल विक दे रहा है लेकिन बाई की बहुत छोटी विक यानी कि 2 से 3% की विक आ गई। ठीक है, तो ये नॉन वैलिड होगा। लेकिन जिस जगह पर आपके पास इक्वलाइजेशन आ जाए, दोनों मैच कर जाए और अपर ट्रेंड भी मैच कर जाए, ठीक है, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है मार्केट में एंट्री लेने का। एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है मार्केट में, आप छलांग लगा के अपना अर्न कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेंड ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना नॉन वैलिडिटी को देखें, आपने सबसे पहले जो है ना वैलिडेशंस को देखना है। वैलिडेशंस आपको तभी मिलेंगे जब आपको मार्केट में अच्छी तरह यूटिलाइजेशन का पता होगा। अब जैसा कि अब आपके सामने यहाँ पर भी एक ट्यूजर टॉप ट्यूजर बॉटम की तरह कुछ शो हो रहा है, लेकिन ठीक है उसमें क्या आ रहा है कि उसमें हमारे पास ये चीज़ आ रही है कि ये जो हमारे पास आ रही है इसमें बॉडी ज़्यादा है। इसकी क्या है, जो सेल की कैंडल है उसकी बॉडी ज़्यादा है। बॉडी ज़्यादा होने की वजह से ही आपके पास जो है ये इशू आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है आपके पास, ये इशू आ रहा है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं उनको आपने जब तक ऑटोजाइजेशन नहीं करेंगे, आप उनको देखेंगे नहीं, आप उनके रिव्यू और प्रेजेंटेशंस को प्रॉपर उनके वर्किंग ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं चेकआउट करेंगे, तो बार बार आपके पास ये नॉन वैलिड ही आता रहेगा। जैसे कि अब यहाँ पे उसने क्या किया जी, कोई ट्विजर बॉटम नहीं दिया, लेकिन उसमें 2 उसने बाई के दे दिए। ये क्या दे दिए, शूटिंग स्टार के साथ एक ट्विजर बॉटम दे दी, लेकिन वो हाफ है, यानी कि सेल की कैंडल छोटी सी और वो वहीं क्लोज हो गई। तो ये एक नॉन वैलिड एंट्री भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, वो तो बाई चांस मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो जा सकती है, अदरवाइज इस पॉइंट पे आप ट्रेड कभी भी ना लीजिएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर ट्रेड ना लीजिएगा कभी, और ना ही जो मैंने पहले एक ट्रेड पॉइंट शो किया है जिस जगह पर उसने बनाया है ये वाला पॉइंट, यहाँ पर भी हमने कभी ट्रेड नहीं ली। क्यों? क्योंकि इनकी वैलिडेशन ही नहीं है। बॉडी परसेंटेज, फिक्स एंड अदर जो भी है वो प्रॉपर क्राइटेरिया में वर्कआउट नहीं कर रहा है। जब आपके पास प्रॉपर वर्कआउट क्राइटेरिया में करेगा देन आप इसमें एंट्री लें, अदरवाइज आपके पास जब तक प्रॉपर उसके ये नहीं है कि आप उसको वैलिड कर सकते हैं या इस पर आप प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो डिपेंड करता है वो हमारे पास यही है कि आपको प्रॉपर इसका क्राइटेरिया का पता होना जरूरी है। जब तक आप प्रॉपर क्राइटेरिया यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न के रिव्यूज को नहीं चेक करेंगे, बॉटम जो है हमेशा आपको एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री देगा, शॉर्ट ट्रेड एंट्री कभी भी नहीं देगा। जब भी शॉर्ट ट्रेड में आएगा वो एक नॉन वैलिड बॉटम होगा, नॉन वैलिड होगा। जैसे कि आप इस जगह पर देख लें, ये आपके पास एक बना लेकिन ये नॉन वैलिड है। क्यों? डाउन ट्रेंड वीक आ गई, अपर ट्रेंड वीक आ गई और सेंटर में बॉडी आ गई है। क्या हुआ है? सेंटर में बॉडी है, तो ये भी एक वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। चीट में कर सकते हैं क्योंकि जो पीछे प्रेशर बना है वो अचानक सेल का प्रेशर था। क्या हुआ है? सेल का प्रेशर है, तो ये एक वैलिड नहीं है एंट्री। क्यों? क्योंकि उसका क्राइटेरिया सेंट्रलाइजेशन क्राइटेरिया नहीं प्रॉपर वर्कआउट कर रहा। और उसी तरह से अब यहाँ पे देखें जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, ये देखें इस पॉइंट को उसने क्या किया, अपर ट्रेंड पे सेल में विक दे दी है, डाउन ट्रेंड दोनों को इक्वल कर दिया। आपने डाउन ट्रेंड को देख लिया, ठीक है, लेकिन अपर वर्ड में क्या होगा कि इसकी कोई वीक नहीं है और ये बॉडी इसके सेंटर में आ रही है। क्या आ रही है? इसके सेंटर में आ रही है और अपर वीक जरूर है, तो ये भी वैलिड एंट्री नहीं है। क्या है ये वैलिड एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक क्राइटेरिया नहीं है, मार्केशन ही नहीं है। इसी तरह अगर इसका दोनों को ऑपोजिट बन जाए, जैसे कि ये पहले बाई की बन गई यानी कि बुलिश बन गया, फिर बेरिश बन गया और फिर आपके पास एक कैंडल बन गया, तो ये सबसे बड़ा चीट होगा जब ऑपोजिट ट्रेंड में आपके पास बन रहा है। यानी कि ऑपोजिट ट्रेंड यानी कि पहले हमारे पास जो ट्रेंड आना चाहिए वो हो क्या हो, सेल की कैंडल हो, ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक बाई की कैंडल बने, ठीक है, आपके पास एक बाई की कैंडल बने और उसमें ये चीज हो रही है। लेकिन इस जगह पे क्या हो रहा है कि पहले बाई की कैंडल बन रही है, ठीक है, और फिर आपके पास सेल की कैंडल बन रही है, तो देन ये नॉट वैलिड होगा, नॉन वैलिड, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया। ये कोई प्रॉपर वैलिडेशन नहीं है, आप इस किसी बेस पर भी आप इस पे एंट्री नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉपर एविडेंस ही नहीं है। ठीक है, ट्विजर बॉटम में जब आपके पास एक अच्छा एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो तो आंखें बंद करके ट्रेड लो और लॉन्ग ट्रेड करो।
लेकिन एविडेंस का क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चीज मार्क की है, ये देखें इस जगह पर भी ये क्या हुआ है, अपरवर्ड वीक दोनों की तरफ है, डाउनवर्ड वीक दोनों की तरफ, और बॉडी सेंटर में है। कहाँ है? सेंटर में। और ये चीट पैटर्न में आ रही है, शॉर्ट पैटर्न में आ रही है, यानी कि बहुत छोटी इनकी बॉडीज है, यानी कि 10%, ये 10% लगा लें और ये 15% लगा लें, बाकी इनकी जो शॉर्ट विक्स हैं तो ये प्रॉपर विक्स परसेंटेज भी इनकी पूरी नहीं है, जिसकी बेस पे आप एंट्री नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट में इसमें प्रेशर इंडिकेट्स नहीं कर रहा, और उससे पहले आपके पास क्या बन रहा है, बार बार आपके पास शॉर्ट कैंडल्स बन रही है। जिस जगह पर भी शॉर्ट कैंडल्स बने उसके बाद एंट्री जो है ना प्रॉपर नहीं मिलती। उसके लिए क्या करें, आप थोड़ी देर के लिए इंतजार करें, वेट करें आप। ठीक है, वेट करने के बाद ही आपको अगर एंट्री का अगर आपको अंडरस्टैंड हो सकता है तो देन। अब जैसे कि यहाँ पे उसने क्या किया जी, इंगल्फिंग कैंडल बनाया है और ट्रेंड को क्या किया, ऊपर की तरफ ले। उससे पहले उसने क्या किया, एक शूटिंग स्टार बनाया है, शूटिंग स्टार बनाया है, जिसकी बेस पे ये एंट्री है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्विजर टॉप की। ट्विजर टॉप बेसिकली जो हमारा वर्किंग ऑफ सेंचुरीज क्राइटेरिया है उसमें इनकी बॉडी विक्स और परसेंटेज का होना बहुत जरूरी है। क्यों? जब तक आप किसी भी कैंडल को एक परसेंटेज नहीं देंगे, यानी कि 1% में बॉडी इनकी मैच नहीं करेगी, आपके पास एविडेंस नहीं आ रहा, उसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर मार्केट में कौन सा ट्रेंड शो हो रहा है, उसमें स्ट्रक्चर में आपके पास, यानी कि अगर आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर शो देख रहे हैं तो उसमें आपने क्या देखना है कि लास्ट 10 कैंडल्स देखनी है, लास्ट 10 कैंडल देखने की कौन सा स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि कैंडल्स बार बार शॉर्ट आ रही है, ठीक है, प्रॉपर ना विक दे रही है ना ही प्रॉपर बॉडी दे रही है, तो इस बेस पे भी आप एंट्री नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन नहीं आ रही। ठीक है, जब तक आप प्रॉपर किसी भी मार्केट में एंट्री लेते वक्त वैलिडेशन को नहीं देखेंगे, वैलिडिटी ऑफ मार्केट को नहीं देखेंगे, देन आप कैसे एंट्री लेंगे, किस बेस पे एंट्री लेंगे? क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर जो है ना बेस क्राइटेरिया नहीं है। ट्विजर टॉप बॉटम हमेशा से एक लॉन्ग ट्रेड फॉर्मूला है जिसके बेस पे आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ट्विजर टॉप बना, आपके पास एक प्रॉपर उसने एंट्री दी, बहुत अच्छी एंट्री दी, आपने देखा जी कि यहाँ पे मैं वैलिड हूँ। देखो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है कैंडलस्टिक में, आपको आपकी साइकोलॉजी पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। जब तक आप एक एक कैंडल को पकड़ के उसकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसकी अपनी साइकोलॉजी नहीं बनाएंगे, और सिंगल कैंडल की परसेंटेज आप फिक्स नहीं करेंगे, यानी कि एक कैंडल की जो अपने जिस कैंडल पे आप काम कर रहे हैं उसकी परसेंटेज आपके साथ इक्वल मैच नहीं कर पा रही है, यानी कि अगर आपका माइंड कह रहा है, आपकी साइकोलॉजी कह रही है कि नहीं यार ये ना नॉन वैलिड लग रहा है, बस इतना आपके अगर माइंड में आ गया तो देन आप छोड़ दें नॉन एंट्री। क्यों? क्योंकि आप श्योर नहीं है। आप दोबारा से कैंडलस्टिक को देखें, ठीक है, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मार्केट को बंद कर दे और अपने किसी और तरफ ध्यान लेके जाए। उसके बाद नेक्स्ट आप मूविंग उसमें जाएं, नेक्स्ट मूविंग जाके आप देखें कि यार ये अब क्या अब बन रहा है। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है, बार बार आपको समझ नहीं आ रही है, तकरीबन आपने 1 से 2 ट्राई ले ली है कि फर्स्ट टाइम में समझ नहीं है, सेकंड टाइम में समझ नहीं है, देन आप थर्ड टाइम की कोशिश ही ना करें। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग टाइम में आप मार्केट को देखते जाएंगे आप उतने ज़्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी साइकोलॉजी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है कैंडलस्टिक पे, आप कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूजन अगर आपको एविडेंस लग भी रहा है तो आप उस पर एंट्री लोगे तो वो बेस आपकी रोक जाएगी, 100% रोक जाएगी, क्योंकि आपकी उस पर पकड़ी नहीं है, कैंडलस्टिक पे उस बेस पे आपकी पकड़ी नहीं है। जब तक आप कैंडलस्टिक बेस पे उसकी पकड़ नहीं लगा सकते, इसको प्रॉपर क्राइटेरिया वर्क नहीं कर सकते, देन आप कैसे इसको बेस पे ला सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप जब तक अपनी साइकोलॉजी नहीं सेट करोगे इसमें, कैंडलस्टिक पे वर्क करने के लिए आपकी साइकोलॉजी की जो बेस्ट मूविंग है वो अच्छी होना बहुत जरूरी है। पकड़ बनाए, बार बार कैंडल्स को स्टडी करें, उनकी विक्स, बॉडी, और साथ में आप स्ट्रक्चर को देखें कि यार सेल के स्ट्रक्चर में ज्यादा कौन सी कैंडल्स बन रही हैं और बाई के स्ट्रक्चर में ज्यादा कौन सी कैंडल्स बन रही हैं। और उसके बाद आप जिस दिन ट्रेड कर रहे हैं उस दिन की कैटेगरी देखें। क्या देखें आप? कैटेगरी देखें, यानी कि मिसाल के तौर पे आज का दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया है, ठीक है, लास्ट डे, यानी कि अगर आप रेगुलर डे पर काम कर रहे हैं, ये आपके पास क्राइटेरिया आ रहा है, ठीक हो गया, तो इसमें क्या आपके पास आ रहा है, सेल ज्यादा आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सेल आ रहा है, और वैल्यूज इसकी क्या थी, यहाँ से मार्केट ने वैल्यूज डाउन करना शुरू की और एक प्रॉपर थ्रू चैनल तक उसने वैल्यूज की। मार्केट कभी भी रेगुलर तरीके का वो एक दिन प्रॉपर किसी भी ट्रेंड में काम नहीं करती, हमेशा वो अपने ट्रेंड को थोड़ा थोड़ा करके चेंज करती रहती है, रिलोकेट करती रहती है। तो बेसिकली जो आपके पास होना चाहिए वो सबसे बेसिक आपके पास पॉइंट होना चाहिए
जो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए हो, आपकी साइकोलॉजी अपनी होगी। कैंडल स्टडी कर लिया लेकिन आपकी साइकोलॉजी नहीं है, आप बेकार है, आप ट्रेड ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको उसकी जो है क्या कहते हैं कि उसकी श्योरिटी नहीं है। जब तक आप श्योर नहीं होंगे, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, जब तक आप श्योर नहीं होंगे तब तक आप कभी मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते। जैसा कि अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पर ये एक वैलिड बना है, क्या हुआ, एक वैलिड बना है, उसके बाद मार्केट यहाँ गई, ठीक है, यहाँ तक गया तो एक वैलिड एंट्री बनी है। उससे पहले बाकी कैंडल्स भी मैंने आपको पढ़ा दी है कि बाकी कैंडल्स कैसे वर्कआउट करेंगी और कैसे इसको रेलुकेट करने के साथ साथ आपके पास चलेंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास क्राइटेरिया एक आ गया, एक सेंट्रलाइजेशन आ गया, एक लाइन एफिडेविट हो गया, एक आपके पास जो है प्रॉपर एक एविडेंस आ रहा है कि यार आप मार्केट ने इस तरफ को ट्रेंड को चेंज करना है या इस तरफ को ट्रेंड को चेंज करना है। तो जब तक मार्केट में आप एंट्री नहीं लेंगे, मतलब कि मार्केट की डेमो एंट्रीज आप चेक नहीं करेंगे और कैंडलस्टिक पे आप प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, यानी कि कैंडलस्टिक के रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको हर कैंडल के एक एक सिंगल कैंडल का रूल पढ़ाया है बुलिश में। ये था आज हमारा बुलिश का लास्ट क्लास थी, बुलिश पैटर्न में, जो कि टू द टॉप बॉटम थी। इसके बाद हम इंशाल्लाह बिरिश का पैटर्न पढ़ेंगे, जो कि इसका थोड़ा सा ऑपोजिट होगा, लेकिन इसके साथ मैच जरूर करेगा, क्योंकि कैंडल्स जो है वो दोनों पैटर्न में बनती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनका जो क्राइटेरिया ऑफ वर्किंग है, यानी कि इसको अंडरस्टैंड करने का तरीकाकार क्या है, वो आपको बिरिश का इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊंगा। लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे, आप बुलिश पैटर्न्स को जितना हो सके फॉलो करें, सिंगल बाय सिंगल कैंडल देखें, एक एक कैंडल देखें, यानी कि इसमें मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार आ गया, मॉर्निंग स्टार आ गया, इंगल्फिंग कैंडल आ गया, पासिंग लाइन आ गई, और उसके साथ आपके पास आ रहा है जी टू द टॉप बॉटम आ रहा है। तो ये बुलिश के पैटर्न रिव्यू करते हैं, यानी कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी 3 एविडेंस एक साथ आ रही हैं तो वो एक बहुत बड़ा इशारा होता है कि मार्केट का वो बड़े ट्रेंड की तरफ लेके जाएगा, शॉर्ट ट्रेंड की तरफ नहीं, एक बड़े ट्रेंड की तरफ लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूज जो हैं वो डाउन ट्रेंड में थी, फिर उसके बाद अपर ट्रेंड में। वैल्यूज डोमिनेट करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आप वैल्यूज डोमिनेट नहीं करेंगे, आप उनको स्टडी नहीं करेंगे, आप प्रॉपर किसी भी क्राइटेरिया वर्किंग या सिंसियस प्रोग्राम को एफिलिएट नहीं करेंगे, तब तक आप जो है प्रॉपर इसके क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बेसिक क्लियर ही नहीं है। क्या है? तो बेसिक जो मेन जो पॉइंट है, जो मेन बात है, वो आपकी साइकोलॉजी है। ठीक है, आप किस साइकोलॉजी के तहत काम कर रहे हैं, आपने अपने लिए कौन सी आसानी पैदा की है। जब आपने इन सारी चीज़ों पर काम किया है तो आपके पास सबसे आसान वैल्यूज क्या आ रही है, आपके पास सबसे आसान वैल्यूज क्या आ रही हैं कि आप किन वैल्यूज के तहत काम कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यूज पे काम करना हमारे लिए इतना ज़रूरी है जितना मिसाल के तौर पे आप ज़िंदगी में ज़िंदगी को जो है ना इस वक्त स्पेंड कर रहे हैं कि गुजार रहे हैं। तो वैल्यूज हर चीज़ में आती है हमारे पास, हत्ता कि अगर हम मार्केट में एंट्री ले सकते हैं तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज का होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज का होना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट में एंट्री ही हमारी वैल्यूज और साइकोलॉजी के बेसिक पे पॉइंट बनती है। क्यों? क्योंकि उसका जो सेंट्रलाइज्ड क्राइटेरिया है या वर्किंग क्राइटेरिया है, वो इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने डिमोनेटाइजेशन करने के साथ साथ आपने इसको कैसे स्टडी किया है, आपका स्टडी करने का तरीका क्या था, आपका कैलेंडर को स्टडी करने का तरीका क्या था, आपने उस पर किस तरीके की प्रैक्टिस की है। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ें ही आपकी साइकोलॉजी को बनाएगी, यानी कि कैंडल स्टिक के ऊपर आपकी पकड़, ये दोनों चीज़ें बनाएगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप इस पर मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस पर वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, जितना ज़्यादा इसको आप खींचेंगे, रबड़ या चिकन की तरह से खींचते जाएं, इसको स्टडी करते जाएं, बार बार स्टडी करें, इसको बार बार ज्वाइन करें, फिर स्टडी करें, फिर ज्वाइन करें, फिर स्टडी करें, और साथ में इसकी प्रैक्टिस लाजमी है। कैंडल्स को फाइंड करें, हर कैंडल को देखें कि ये कैंडल इस बेस पे बनी है, इसकी बेस क्या है, बेस, विक और बॉडी परसेंटेज क्या है, और देन स्ट्रक्चर क्या है इसका आपको बता रहा है, सेल का स्ट्रक्चर पीछे आ रहा है या बाई का स्ट्रक्चर पीछे आ रहा है। तो इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकेंगे। बेसिक जो फॉरेक्स में आपके पास होना जरूरी है वो यही है कि आपके पास मार्केट में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्यों? अंडरस्टैंडिंग जब मार्केट में आप अच्छी करेंगे देन ही आप उस पर वर्क कर सकते। अदरवाइज अगर आप मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, आपका एक क्राइटेरिया अच्छा नहीं है, आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, ठीक है, आप उस पर रिव्यू नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो इनवैलिड है, आपने प्रैक्टिस की, अपने सिंस को चेक नहीं करवाई, यानी कि जो आप इसके बारे में इस तरह से जानते हैं
उनको जब तक आप शो नहीं करेंगे, आपकी गलतियां नहीं निकालेंगे, तब तक आप सीख ही नहीं पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, गलतियां आप बार बार करेंगे, फिर आप अपनी गलती को पकड़ेंगे, फिर आप अपनी गलती से सवाल निकालेंगे कि यार ये मैंने सवाल इस पैटर्न पे निकाला है, तो इन पे मैं कैसे वर्कआउट कर सकता हूँ, इन पे मैं कैसे वर्क कर सकता हूँ, इन पे मैं कैसे काम कर सकता हूँ कि आखिर ये किस तरह से इसमें वर्क करेगा और मुझे इसमें एक अच्छी एंट्री पॉइंट दे सकता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो यही है कि आपको इनका अंडरस्टैंडिंग एरिया और एप्लीकेशंस का पता होना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप इनको प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकेंगे, देन आप मार्केट में एंट्री किस बेस पे लेंगे, किसी बेस पर भी नहीं लेंगे, आपकी क्योंकि साइकोलॉजी नहीं है। तो पैटर्न्स और पकड़ जो मार्केट में है वो कैंडलस्टिक को ऊपर डिपेंड करती है, और देन आपकी साइकोलॉजी का होना बहुत जरूरी है, यानी कि साइकोलॉजी आपका वर्क कितना किया आपने इस पे, कितनी आपने इस पे असाइनमेंट्स अपनी बनाई है, आपने रिटर्न असाइनमेंट्स कितनी बनाई है, आपने ऑनलाइन असाइनमेंट्स कितनी बना के हमें चेक करवाई है, या आपने सीनियर्स को चेक करवाई है, और आप किसमें गलतियां क्या क्या निकली है। फिर जो गलतियां आपकी निकली हैं, आपने उन गलतियों से क्या सीखा है, आपने गलतियों से क्या सीखा है, और फिर आप अपनी ही गलती जो आपने की उससे सवाल करें कि यार यहाँ पे मैंने कहाँ गलती की है, जिस बेस पे ये मेरी गलत हुई है और क्यों हुई है। जब आप अपनी गलती पे खुद सवाल करेंगे, देन ही आप इसके अंदर अंडरस्टैंड कर सकेंगे, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगा जल्दी से क्राइटेरिया कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपके पास इनकी वैल्यू शेयर्स है ही नहीं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कैंडलस्टिक स्टडी करें, एक पैटर्न को फॉलो करें, और देन आप अपनी उन पर पकड़ बनाएं, और कोशिश करें 2 पेयर से ज्यादा किसी पेज पे काम ना करें। जितने ज्यादा पेज पे आप काम करेंगे, आप उतने ज्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। ठीक है, तो चलें जी, आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।